1993 का सीरियल मुंबई बम ब्लास्ट, जिसमें 1400 लोग घायल हुए थे और 257 लोग से भी ज़्यादा मारे गए थे। इस धमाके ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था और इस ब्लास्ट के साथ एक नाम बहुत तेज़ी से उठा था, दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, लेकिन 29 सालों बाद आज भी इस अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ा नहीं जा सका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में छुपा हुआ है। हालांकि भारत की सरकारों ने कई बार जनता से ये वादा किया था कि दाऊद इब्राहिम को जिंदा भारत लाया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई है। 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने पठान गैंग को समाप्त किया और पठान गैंग को समाप्त करते ही इसका दबदबा पूरी मुंबई में छाने लगा। धीरे धीरे ये क्राइम की सीढ़ियाँ चढ़ते गया और मुंबई का डॉन बन गया। हालांकि इसे उस समय कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन डर के मारे लोग इसके खिलाफ गवाही नहीं दिया करते थे और उसे समझ में आ गया था कि अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन 1993 के बम ब्लास्ट कांड के बाद दाऊद को समझ आ गया था कि मुंबई में अब उसका रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस समय मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी और मुंबई पुलिस ने ठान लिया था कि अब मुंबई से पूरे अंडरवर्ल्ड डॉन का सफाया किया जाएगा। और इसी डर से सबसे पहले वो दुबई भागा और दुबई से उसके बाद वो पाकिस्तान के कराची शहर में जाकर सेटल हो गया। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक भारत की सरकार और भारत की खुफिया एजेंसी उसे पकड़ने के लिए कई मिशन चला चुकी है, लेकिन वो सभी विफल रही हैं। जब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भागा तो पाकिस्तान सरकार को यह लगा कि इस व्यक्ति को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और यही कारण है कि आज वो पाकिस्तान का एक वीआईपी मेहमान है, जिसे 3 टियर की सुरक्षा प्रदान की गई है। कई बार भारत की सरकारें पाकिस्तान पर दबाव बना चुकी हैं कि दाऊद इब्राहिम को उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। हालांकि एक मौका था ऐसा कि जिसमें आसानी से दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता था। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने भारत के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी से बात की थी। दाऊद ने राम जेठमलानी से कहा था कि वो भारत आना चाहता है और अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तें हैं। दाऊद का कहना था कि उसके पुराने पेंडिंग केसेस खारिज कर दिया जाए और उस पर सिर्फ मुंबई ब्लास्ट का ही केस चलाया जाए। साथ ही सरेंडर करने के बाद उसे तुरंत बेल भी दे दी जाए। लेकिन दोस्तों, उस समय की कांग्रेस सरकार को दाऊद की ये सारी शर्तें मंजूर नहीं थी और यही कारण था कि दाऊद भारत नहीं आ पाया। देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। असल में उसे भारत लाने के लिए पॉलिटिकल बिल होनी चाहिए, यानी कि अगर सरकार कोशिश करे तो ही उसे भारत लाया जा सकता है, लेकिन उसे न लाने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण है। लंबे समय से दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन भारत के कुछ नेताओं से रहे हैं और अगर उसे भारत लाया गया तो बहुत सारे नेताओं के काले चिट्ठे खुल सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम को भारत लाने से रोका जा रहा है पर्दे से पीछे से। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरा सबसे मुख्य कारण है आईएसआई और रॉ की दुश्मनी। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में 36 का आंकड़ा है। अब पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा में तैनात है। साथ ही पाकिस्तान सरकार का भी सपोर्ट है। वहीं दोस्तों, दाऊद के पास तीसरा कारण है कि अगर दाऊद इब्राहिम को भारत ला भी लिया गया तो तब भी उस पर उतने केसेस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार उस पर इंटरफेयर करेगी, जैसे कि छोटा राजन के साथ हुआ था। दोस्तों, छोटा राजन को बाली से पकड़ा गया था। सभी जानते हैं कि छोटा राजन ने ही गुलशन कुमार को मरवाया था, लेकिन जब उसे बाली से पकड़ा गया था तब इंडोनेशिया सरकार ने यह शर्त रखी थी कि उस पर सिर्फ 1993 के बम ब्लास्ट का केस ही चलाया जाए और इसके पुराने केसेस को रद्द कर दिया जाए।
और यही कारण है कि अगर दाऊद इब्राहिम को भारत ला भी लिया गया तो तब भी शायद उस पर उतने केसेस नहीं चलाए जा सकेंगे जितने की उम्मीद है। दोस्तों आज की बात करें तो दाऊद इब्राहिम दुनिया के टॉप 10 क्रिमिनल में से एक हैं। साथ ही दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल होने का खिताब भी उसे हासिल है। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के पास आज के समय में $7 बिलियन की संपत्ति है और साथ ही पाकिस्तान में उसके 9 रेसिडेंट घर हैं, यानी कि यहाँ तक कि इसके पूरे घर का पता भारत सरकार के पास है। लेकिन उसके बाद भी इसे पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि उसे लाने के बाद भारत सरकार को कई पॉलिटिकल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। साथ ही पाकिस्तान के सारे राज जो कि दाऊद इब्राहिम के पास है, तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि OISI की कुल कार्यप्रणाली भारत को दे दे। तो दाऊद इब्राहिम को जिंदा भारत ला पाना बेहद मुश्किल है। या तो दाऊद को वहीं पर मार दिया जाएगा या फिर दाऊद इब्राहिम कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। भारत सरकार के द्वारा ये थी खास पेशकश। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ा जा सकता है या फिर कभी भी नहीं? दोस्तों आप अपनी विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।